ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को राम राम। बहन भाइयों, आज का हमारा ये प्रायोजित कार्यक्रम है गन्ने की पाठशाला और आज के हमारे प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। रिमझिम बौछारों से हरियाली है छाई, लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियां है आई, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण, मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी, नैनो टेक्नोलॉजी है आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला में आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है गर्मियों में गन्ने की फसल की देखभाल। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तीन विशेषज्ञ हैं और हम आपको बता देते हैं उन तीनों विशेषज्ञों के नाम। जी हाँ, हमारे साथ में हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली में मुख्य प्रबंधक कृषि विज्ञान डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जी। इसके अलावा डॉक्टर विकास कुमार मलिक जी हैं, गन्ना विशेषज्ञ हैं, कृषि विज्ञान केंद्र शामली में। और हमारे तीसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर धीरज सिंह, विभाग अध्यक्ष हैं, गन्ना तितावी शुगर मिल, मुजफ्फरपुर नगर में। आप तीनों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। और दोस्तों, हम आपको बता दें हैं कि हमारा ये जो फोन इन प्रोग्राम है, गन्ने की फसल से जो भी समस्या है, आप इसके विषय में सीधे हमसे, हमारे विशेषज्ञों से बातचीत कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। नोट कीजिए हमारा फ़ोन नंबर, और हमारे फ़ोन नंबर से पहले 011 ज़रूर लगा लीजिएगा। नंबर है हमारा 23421082। दूसरा फ़ोन नंबर है 01123421083। आप हमारे इन दोनों फ़ोन नंबर पर अभी इसी वक्त हमसे बातचीत कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब ये जो गर्मियों में जो गन्ने की फसल है, उसमें किस प्रकार की खासकर ध्यान देने की आवश्यकता होती है? देखिए, गन्ने की फसल में गर्मियों में जैसा कि आप देख रहे हैं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है जी, तो नमी खेत की बहुत जल्दी सूख जाती है। तो एक तो पानी का विशेष ध्यान रखें कि पानी समय से देते रहें जी। दूसरा क्या है कि जब पानी देंगे आप तो खरपतवार उगाते हैं खेत में, और इस समय खरपतवार के लिए बारिश से पहले का समय ही उपयुक्त होता है, नहीं तो फिर समय नहीं मिल पाता। जब वर्षा ऋतु में टाइम बारिश होती रहती है तो फिर नमी बनी रहती है और फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको कंट्रोल करना। जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं डिस्ट्रिक्ट मेरठ से श्यामवीर सिंह जी। श्यामवीर सिंह जी, क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं ये पूछना चाह रहा था, गन्ने में हमने वर्टाको डाला है सिजेंटा कंपनी का जी। सर, वो डालने के बाद भी गन्ने में टॉप बोरर है, मतलब डालने के बाद आया है जी। मान के चलो कि 1 एकड़ का हमारा गन्ना है, उसमें होगा 20-30 पौधों में। जैसे हमने निकाल के देखा तो उसमें सुंडी थी, वो जिंदा थी। तो सर क्या उसका रिजल्ट नहीं है और दूसरी दवाई करनी पड़ेगी? आपका जो प्रश्न है, मैं उससे पहले कुछ जानकारी लेना चाहूँगा। आपने जो दवाई डाली है वर्टागो, ये कितने दिन पहले डाली है? हो गया है लगभग 20 से 25 दिन हो गए। 20 से 25 दिन हो गए हैं। और जिसमें आपके द्वारा जो उसको डाला गया है, ब्रॉडकास्टिंग करके डाला गया है या कूंड डाला गया है? सर हमारा गन्ना वैसे सामान्य विधि पे बोया हुआ है, तो हम गन्ने में पानी उसमें जैसे बखेरते हैं ना यूरिया के साथ में, तो यूरिया में थोड़ा सा पानी लगा के फिर दवाई यूरिया के साथ में चिपक दी थी जी, तब उसको बखेरा था सर। अच्छा, देखो ऐसा है, आपके खेत में परसेंटेज बहुत कम है। अभी 10-20 पौधे आपने बताए हैं जो मिनिमम है और जो उतना ज़्यादा प्रभावित हमारी फसल को नहीं करेंगे। पहला तो आपसे निवेदन है, जिन पौधों में टॉप बोरर की सुंडी आपको नजर आती है, गोब में से ही उसके लक्षण नजर आ जाएंगे, उसमें छिद्र नजर आएंगे, वो डैमेज हो गया है पौधा। हाँ, डैमेज हो गया है, तो आप उसको जड़ से तने के जहाँ पर समाप्त होता है भूमि के स्तर से मिलाकर उस कल्ले को काट कर बाहर निकाल दे, क्योंकि उसमें आगे भविष्य में गन्ना नहीं बनने वाला है। उसके साथ साथ आपका दवाई आपने सही समय पर डाली है, लेकिन मेथड बहुत गलत है, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग किसी भी दवाई की रिकमेंड नहीं की जाती है, और वो भी यूरिया के साथ में रिकमेंड बिल्कुल नहीं की जाती है। क्योंकि एक तरफ हम
पौधे को सॉफ्ट करने के लिए उसे नाइट्रोजन दे रहे हैं, जहां सेल डिवीजन को बढ़ाता है, पौधा नरम हो जाता है। दूसरी तरफ हमने कीड़े को मारने के लिए उसमें दवाई दी है, पौधे में वाटर अपटेक बढ़ जाता है, पानी ज्यादा खींचता है, जिस कारण से दवाई का संतुलन उतना अच्छा उसमें नहीं रहता है। अभी कोई प्रभावित ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, आप उसमें अभी और ऑब्जर्वेशन लेते रहें, क्योंकि दवाई जो उसके अंदर है वो क्लोरेंटा नीलीप्रोल है और वो उसका जो वेटेबल पीरियड है काफी लंबा होता है, तो इसलिए अभी आप केवल ऑब्जर्वेशन पर रहें। दूसरा, अपने खेतों में इसको ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि थर्ड ब्रूड का ये समय चल रहा है, तो उसके लिए अपने खेतों में लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल अवश्य करें, जिससे कि आपको आइडेंटिफाई होता रहे कि कब हमारे खेत में ब्रूड आनी प्रारंभ हो गई है और हमको उसको कंट्रोल करना उस समय बेहद ज्यादा जरूरी हो जाएगा। श्यामवीर जी, आपका जो सवाल है उसका जवाब मिल गया होगा जी। अब एक फोन लाइन पर हमारे साथ में है, चलिए उनसे बातचीत करते हैं, उनकी समस्या जानते हैं। हेलो। हाँ जी, हेलो। अजी एक बात बताओ, ये जो 23 बीज वो रखे आपने जी, मोटा हो जाए इसका गंदा, जैसा पहले था जी। आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपका शुभ नाम? नाम तो मेरा धर्मपाल है जी, जिला में पढ़ा है कालीगाम। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। जो गन्ना मोटा करने का है, मैं पहले आपसे जानकारी ये लेना चाहूंगा कि आपने गन्ने की बुआई किस विधि से की है। साधारण विधि से, जो हमारा ट्रैक्टर वाला रेजर होता है जिसके पीछे 3 कूंड हम निकालते हैं, उससे की है, या ट्रेंच विधि से की है? जी, हमने तो अपने घर के रेजर से बोल रहे, घर के रेजर से, जिसके ट्रैक्टर के पीछे जो कूंड निकलता है, जिसमें 2 रो के बीच का जो डिस्टेंस होता है हार्डली 2-2.25 फीट होता है, 2.5 फीट तक मैक्सिमम हम रखते हैं। ऐसी कंडीशन में हम गन्ने की लेंथ बढ़ा सकते हैं, लेकिन गर्त नहीं बढ़ा सकते, मोटा नहीं कर सकते हैं। उसको मोटा करने के लिए पहला निवेदन आपसे ये है कि जब भी आगे भविष्य में गन्ने की आप बुआई करें, प्रयास करें 2 कूंड के बीच की दूरी बढ़ाने का। जितनी आप गन्ने के बीच की दूरी बढ़ाएंगे उतना ही गन्ना मोटा होगा। उसका मैं लॉजिक बताता हूँ। डॉक्टर साहब एक बात तो सुन लो जी। वो भी काम करके देख लिया हमने, दूर भी देख लिया जी जी जी, बगल भी देख लिया, 3 फुट का 3.5 फुट का जी देख लिया, नीचे में ले जा लिया। अच्छा जी, पहले तो भी कटा था, सब कुंटल लगा देगा जी, साल भर से पिछले साल निकाला तो पर भी। जी जी जी, अब मैं उसका सारे लॉजिक बताता हूँ आपको, आप बेफिक्र रहें। आप यदि 125 पहले लेते थे तो मैं उम्मीद करूंगा 125 नहीं 150 तक पहुंचेंगे, लेकिन समस्याएं केवल एक आपके दूरी से ही संबंधित है। क्योंकि हमारे खेत में पिछले 2 सालों से वेस्टर्न यूपी को मैं देख रहा हूं, तो वहां पर टॉप बोरर का अटैक बेहद ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण से हमारा उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है, रिकवरी भी प्रभावित हो रही है। उत्पादन किसान के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका किस समय उसमें ब्रूड का अटैक होता है। 3rd ब्रूड का लास्ट ईयर बहुत अटैक हुआ, 4th ब्रूड का बहुत अटैक हुआ। गन्ना बन जाने के बाद में जब कीड़े का अटैक होता है, तो उसके बाद उस पौधे में वजन उतना अच्छा नहीं मिलता जितना पहले से मिलता हुआ आपके पास आ रहा था। अब इसका दूरी से क्या संबंध है? दूरी से संबंध ये है, जब 2 कूंड के बीच की दूरी कम हो जाती है, हम जितने भी स्प्रे करते हैं वो हमेशा फोलियर स्प्रे हम करने लगे हैं, और हमारे पास सबके पास ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर हो गए हैं। तो हम जब स्प्रे करते हैं तो ऊपर की सरफेस पर स्प्रे होता है, जो मदर सूट है, जो ऊपर के कल्ले हैं उनके ऊपर स्प्रे होता है, नीचे के जो साइड के कल्ले होते हैं उन तक दवाई पहुंचती ही नहीं है। हमने मदर सूट को सुरक्षित कर लिया, लेकिन साइड टिलर्स हमारे उतने अच्छे उस दवाई के ऑप्टिमम टच में नहीं आए हैं, जिस कारण से वहां पर साइड में वो कीड़ा अपनी जनरेशन बनाता रहता है। हम स्प्रे पे लगे रहते हैं, कीड़ा अपनी पीढ़ी बढ़ाने पे लगा रहता है, जिस कारण से उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। कीड़ा नहीं था, 1 बीघा में बिल्कुल कतई जी जी जी, ट्रैक्टर के पीछे नारा वो बना रखा है जी, अंजन वाली हुआ नारी है जी, पर 8वें दिन हो जी, पर अंडा पतला पड़ जाए, अच्छी दवाई बताओ कोई जिससे अंडा कुछ गन्ना मोटा हो जाए। देखो, गन्ना मोटा करने के लिए 2-3 सिद्धांत फिर काम करते हैं। यदि आपको लगता है गन्ना आपका स्वस्थ है, बढ़वार ठीक है, उसका सबसे पहले सिद्धांत ये आता है कि आपने पोषक तत्व पौधे को क्या दिए हैं। आप बुआई से किस किस खाद का प्रयोग कर रहे थे, क्या डालते हैं? 3 किलो तो करते हैं काट कुल्डी का जी, बहुत अच्छे। 10 किलो का भी डाली, बहुत बढ़िया, और कुछ नहीं घेरते। अच्छा, चलो अब की बार प्रयास करो 10 किलो का बीघा डीएपी को बढ़ाकर थोड़ा सा 14 किलो बीघे के हिसाब से तो डीएपी पर पहुंचो, और पोटास का इस्तेमाल बेहद ज्यादा जरूरी है, जो पिछले काफी लंबे समय से हमने नहीं किया है। हमारी जमीन में लगातार हम गन्ने में गन्ना लेते हैं, और मोनोकल्चर पे हम आ गए हैं कि हमने गन्ने में तो गन्ना लिया ही है, और 38 में 38 भी ली है, प्रजाति भी नहीं बदली है। मेरा निवेदन एक और है, आप पिछले लंबे समय से 38 लगा रहे हैं, एक बार इस खेत में प्रजाति और बदल दें। 118 लगाओ, 15023 लगाओ, 14201 लगाओ, 13235 लगाओ। ये परिवर्तन आप लाओगे तो प्रजाति बदलने से भी उसके बाद भले ही 2 साल बाद आप फिर पुनः 38 को लगाएं तो उसका लाभ मिलेगा। और अपने खेतों में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उनका इस्तेमाल शुरू करें, ताकि उससे आपकी वृद्धि ठीक होगी। पोटास का इस्तेमाल करें।
ये तो आपने सही बताई डॉक्टर साहब जी 18 जो बीज है 18 बोया था जी आधे नंबर में जी आधे नंबर में 18 का कांडा उससे कितना ही मोटा रहा। जी 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 18 का कांडा गया 100 पे खूब। जी 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 तो अब की बार प्रयास करो। रहेगा कम। जी 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 नहीं अब ये 2 साल के लिए आप इसको उस खेत से थोड़ा परिवर्तन कर ले, 2 साल बाद फिर ले आना, कोई आपत्ति नहीं है। बहुत अच्छी वैरायटी है, उसमें कोई हम मना नहीं करते, लेकिन खेत में प्रजाति बदलना भी आपके गन्ने की मोटाई को, क्योंकि हर वैरायटी की नेचर पोषक तत्व उठाने की होती है अलग अलग। तो अब समय का अभाव है, अगले लिसनर है, मैं उसको आपको डिटेल में बताता कि किस वैरायटी की क्या नेचर है, कैसे वो प्रभावित करती है। लेकिन आप प्रयास करें, प्रजाति बदले, माइक्रो न्यूट्रिएंट और पोटास का इस्तेमाल अवश्य। डॉक्टर विकास कुमार मलिक जी, आपने बहुत विस्तार से इसकी जानकारी दी, और डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और आपसे हम जानना चाहेंगे कि इसके विषय में अपने इस किसान भाई को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि मिट्टी को टेस्ट कराना बहुत ही ज़रूरत है जी। मिट्टी को टेस्ट कराने के बाद जो सॉइल टेस्टिंग जो प्रयोगशाला है उसकी जो रिकमेंडेशन होती हैं वो उस पे बेस्ड होती हैं कि हमारी ज़मीन को क्या चाहिए क्रॉप को अच्छा उगाने के लिए। जी हाँ। तो संतुलित उर्वरक उपयोग के सिद्धांतों पर हम पहुंच जाते हैं अगर हम मृदा को परीक्षण कराते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं इनको कहना चाहूँगा कि आप समय समय पर अपनी जो है 3 साल में कम से कम एक बार सॉइल टेस्ट करा लें, और जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी जो ज़मीन है उसमें पोटास, फास्फोरस, नाइट्रोजन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की और गौण पोषक तत्वों की, जैसे सल्फर भी आजकल बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट होने लगा है जब से हम यूरिया और डीएपी पर आए। पहले हम एसएसपी और अमोनियम सल्फेट डाला करते थे कभी जब ये नहीं आए थे उर्वरक, तो इनमें दोनों में सल्फर की रिक्वायरमेंट पूरी होती थी। अब हमारी जमीन सल्फर में भी बहुत डेफिशिएंट होने लगी। डॉक्टर साहब, ये तो एक जनरल बात हुई, लेकिन अगर गर्मियों की बात करें, गर्मियों में गन्ने की फसल की जब बात होती है तो इसमें किस प्रकार से देखभाल होनी चाहिए, क्या इस्तेमाल होना चाहिए? देखिए, जो उर्वरक हैं वो ज़्यादातर गर्मियों तक डाल के ख़त्म हो जाते हैं, बारिश से पहले सारे किसान डाल देते हैं। तो उर्वरक भी इसी समय बिल्कुल उचित मात्रा में डालने होंगे। अब जो किसान भाइयों ने बुआई करी है, कुछ बेसल डोज में डाल दी होगी डीएपी, और जैसे कि पोटास नहीं डाल रहे हैं लोग, लेकिन पोटास की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है ज़मीन में। जी हाँ। और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जिंक है, बोरोन है, सल्फर है, ये इनकी इस रीजन में जो जहाँ के ये किसान भाई हैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में इन 3 तत्वों की काफ़ी कमी देखी गई है। जी हाँ। तो इन तत्वों का इस्तेमाल करने से और सल्फर का और एनपीके की संतुलित डोज देने से ये उर्वरक, और जैसे ये बता रहे हैं कूड़ी का खाद, वो बहुत जरूरी है, वो मृदा में बहुत फायदे करता है। जल संरक्षण को, जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, और गर्मियों में वो काफ़ी मायने रखती, जहाँ की जल्दी से पानी सूख जाता है। जी, अभी कुछ देर पहले हम बातचीत कर रहे थे और हमारे सवाल जो पूछ रहे थे जो किसान भाई थे कि वो उनकी परेशानी ये थी कि गन्ने की मोटाई उनकी कम है। डॉक्टर धीरज सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे अपने किसान भाइयों को? जी, मोटाई की बात जहाँ तक आ रही है, किसान पूछ भी रहे हैं, एक तो 38 वैरायटी के लिए आ गया कि बहुत पुरानी वैरायटी हो चुकी है। जी हाँ। अब इसमें डिटोरेशन आ चुका है वैरायटी में, रिकवरी का भी, वेट का भी। वेट का किसान भी कह रहे हैं वेट लूज हुआ तो मोटाई जरूरी है कि मोटाई कम हुई होगी। जी हाँ, जी हाँ। इसी क्रम में किसान हमारे डॉक्टर विकास मलिक जी ने बताया था अभी कि इसके लिए सबसे जरूरी है कि कूड़ से कूड़ की दूरी बढ़ाई जाए, जो वेस्ट यूपी में सबसे कम है, 1.5 से 2.5 फीट के बीच में बो रहे हैं, जो कि अब 4 फुट पे अगर बोएंगे तो यही वैरायटी जो अपने पुराने रूप में थी, हालांकि इसको अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी इसको मना नहीं किया गया, लेकिन बाधित कर दिया गया क्योंकि इसमें पूरब में रेड रोट आ चुका है, तो इसकी दूरी बढ़ा के इसकी मोटाई बढ़ा सकते हैं। यानी कि जब हम दूरी बढ़ा देते हैं तो उसमें उसके जो पोषक तत्व हैं उससे कुछ ज़्यादा मिलने लगते हैं। क्यों डॉक्टर साहब, डॉक्टर विकास मलिक जी क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, एक्चुअली दूरी बढ़ने से सारा संबंध एक दूसरे से कोरिलेट करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दूरियां तो बढ़ गई, लेकिन उसमें जो रिश्ता है वो और मजबूत होता है। जो उसमें प्रोडक्शन का रिश्ता है दूरी के साथ में, वो पॉजिटिवली कोरिलेट करता है। क्योंकि एक गन्ने में टर्म आती है, गन्ने में क्या किसी भी फसल में, या मैं फसल की बात करूं तो सोर्स सिंक रिलेशनशिप एक टर्म है। उस सोर्स सिंक का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो हमारे गन्ने का फोलियज है, जो उसकी पत्ती है, हर एक पत्ती एक पोरी का निर्माण करती है, और जब वो पत्ती है वो ही पोरी का निर्माण कर रही है, तो उसकी जो लेंथ है, गन्ने की एक पत्ती की लंबाई लगभग 3.5 से 4 फीट होती है,
और जब 4.5 फीट हमारी एक पत्ती की लंबाई है, दूसरी तरफ से भी 4 फीट लंबाई आती है, तो क्योंकि 2 कूंड के बीच की दूरी मात्र 2.25 फीट है, तो वे दोनों पत्तियां आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती है, एक दूसरे को ढकने का प्रयास करती है, जिस कारण से क्या होता है कि उनका जो जीवन चक्र जिस लंबाई का, जितने दिनों का होना चाहिए, वो उतने दिनों का नहीं हो पाता है। कम अवधि में वो अपना जीवन चक्र पूरा करेगी, जिस कारण से पूरी की मोटाई उतनी नहीं दे पाएगी। सोर्स पत्ती में भोजन बनेगा, पूरी में जाके एक्युमुलेट होगा, इकट्ठा जी होगा। डॉक्टर साहब, हमारी इस बातचीत को हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ में जुड़ रहे हैं हमारे किसान मित्र। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार, आपका शुभ नाम, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जिला सागर मध्य प्रदेश से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ सर। जी विपिन जी, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। क्या पूछना चाहते हैं? मेरे एक मित्र ने गन्ने लगाया है, तो उनसे मैंने बोला था, तो वो उन्होंने मुझे बताया कि आप डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना, गन्ने में एक समस्या आ रही है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, और मैंने किस्में जाननी चाहिए थी। उन्होंने बताया था COG 265 बता रहे थे, और कारण क्या ही जानना था मुझे। जी डॉक्टर धीरज सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जो मध्य प्रदेश की वैरायटी है COJ बताया है, शायद क्लियर नहीं है। COJ कोयम्बटूर, ये यहाँ की जालंधर की वैरायटी है 265। तो अगर ये पीली पत्तियां पड़ रही हैं तो इसमें डिफिशियंसी हो सकती है किसी इसकी उर्वरक की, या दूसरी कोई डिजीज हो सकती है। अब पत्ती क्लियर होने के बाद इसमें क्लियर होगा कि किस तरह की रेडिश हो रही है, लाल हो रही, धारी लाल हुई है, ये जो उनका मिश्रा होती है वो लाल हुई है, उसके बाद इसमें ज्यादातर या पुरानी पत्ती हुई है पीली, या नई पत्ती हुई है, अलग अलग सिम्टम होते हैं। अगर पुरानी पत्ती पीली हुई है उसमें नाइट्रोजन की कमी हो सकती है। जी हाँ। अगर नई पत्ती पीली हुई है तो उसमें सल्फर की कमी हो सकती है। जी। तो इनका जानकारी अधूरी है थोड़ी सी। जी चलिए, हो सकता है कि क्योंकि मित्र की फसल है तो थोड़ा ही उन्होंने बताया था, उतना ही पूछ रहे हैं। जी चलिए, एक और मित्र हमारे साथ में, हमारे किसान मित्र जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी समस्या जानते हैं। हेलो जी, बुलवान बोलो जी, कलरम जिला कैथल। जी कैथल से बोल रहे हैं, आपका शुभ नाम? बुलवान है जी। बुलवान जी, क्या पूछना चाहते हैं? क्या समस्या है आपकी? मेरे 2 सवाल है जी, छोटे छोटे है। एक तो मैंने मिट्टी की जांच कराई थी खेत में, उसमें पोटास की कमी को नहीं पाई, उसमें भी गिरना जरूरी हुआ पोटास। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर विकास मलिक जी, क्या जी आपका विश्वविद्यालय बहुत अच्छा है और हम विश्वास करते हैं कि उसने जांच भी आपकी अच्छे से की होगी। डेफिशिएंसी सिम्टम शो नहीं किए हैं, इसका मतलब आपकी जमीन में उसकी कमी नहीं है, लेकिन जितनी फसल को पोटास की आवश्यकता है वो हमें उसको देनी होगी। डेफिशिएंसी में हम उसकी मात्रा को बढ़ाते हैं ताकि भाई इतनी डेफिशिएंट हमारी जमीन में है, लेकिन तब भी जो पोषक तत्व पौधे को रिक्वायरमेंट होते हैं उनको पूरा करने के लिए उसको अतिरिक्त रूप से फिर जरूरत पड़ेगी कि भाई 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर रिकमेंडेड डोज है। तो रिकमेंडेड डोज का जो बेस निकल के आता है वो ये आता है कि जो पौधा आपके यहाँ पर जो गन्ना पैदा होगा, उस गन्ने को अपना पूरा शरीर निर्माण करने के लिए कम से कम 60 किलोग्राम पोटास की रिक्वायरमेंट है। आपकी ज़मीन में डेफिशिएंसी नहीं है, लेकिन उसको जो पौधे को फसल पूरा करने के लिए कितना उसके रिक्वायरमेंट है, या तो आपके उसके कार्ड के पीछे उन्होंने मेंशन किया होगा कि आप इसको डेफिशिएंट नहीं है, आपके उसमें पर्याप्त है, तो इतनी कम मात्रा आप उसमें लगा सकते हैं। वो कार्ड को देखकर बेस उसका बनाया जाएगा, लेकिन जो फसल को प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होती है उसमें मिनिमम आप उसको देनी होगी। एक और जी मेरा छोटा सवाल, सैंत आ रही जीव कुदन में, सैंत में कीड़ा और बीमारी कमता का मामला, इसका के ध्यान रखना चाहिए। जी बहुत अच्छा प्रश्न है आपसे। तो एक छोटी सी जानकारी और लेना चाहूंगा, आपने गन्ना कितनी दूरी पर बो रखा है? गन्ना तो जी वो है 3 फुट का। 3 फुट का, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी 3 फीट है। बहुत अच्छा है, थोड़ा और बढ़ाने का प्रयास करो। सावधानी क्या बरतनी है इस समय, जो आज के इस कार्यक्रम का भी मुख्य उद्देश्य है कि इस समय किस किस प्रकार की सावधानी हमें अपने गन्ने उत्पादन के लिए ध्यान में रखनी है। पहला है, ये समय चल रहा है गन्ने की 3rd ब्रूड का, गन्ने में टॉप बोरर की 3rd ब्रूड का, तीसरी पीढ़ी टॉप बोरर अगोला बेधक कीट की तीसरी पीढ़ी आने का समय चल रहा है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपने खेतों में लाइट ट्रैप या फिरोमोन ट्रैप अवश्य लगाएं, ताकि आप अपने खेत में एक सुपरवाइजर खड़ा कर सकें जो आपको बता सके कि आपके खेत में टॉप बोरर का अटैक होने वाला है, स्टेम बोरर का अटैक होने वाला है, रूट बोरर का अटैक होने वाला है, इंटरनोड बोरर का। ये पता कैसे लगेगा? जब आपने अपने खेत में फिरोमोन ट्रैप या लाइट ट्रैप लगाया है, उसमें उसके एडल्ट, उसके मौत, उसके तितलियां उसमें आके लाइट की तरफ अट्रैक्ट होकर उसमें इकट्ठा होगी, या फिरोमोन ट्रैप है तो स्मेल के कारण उसमें इकट्ठा होगी, तो उससे आप जब वो तितली देखेंगे तो उससे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि सफेद रंग की तितली है, सिल्वर कलर की, इसका मतलब आपके खेत में 3rd ब्रूड का अटैक होना शुरू हो गया है। उसी समय आप केमिकल का इस्तेमाल करके उसको रोक सकते हैं। दूसरा, रही बात, जैसे बरसात का समय आएगा तो कुछ बीमारियां प्रारंभ होती है, जो एक कॉमन सी बीमारी वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब में
या यूपी में पूरे में पोका बोइंग एक बीमारी है जो आसानी से अब बरसात के समय में आती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर 0238 का बाहुल्य क्षेत्र था जो उसमें इजीली वो बीमारी देखने को मिलती थी। तो उसके लिए आप प्रिवेंटिव यदि लगाना चाहते हैं तो थाइफेनेट मिथाइल नाम से केमिकल आता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के आप उसका इस्तेमाल करें तो निश्चित रूप से आपके खेत स्वस्थ रहेगा, फंगस की बीमारियां कम आएगी। वैसे मैं निवेदन फिर भी करना चाहूँगा, हम अपने फसल में पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कम से कम करें, मॉनिटरिंग अधिक से अधिक करें। यदि आपके खेत में 1-2% ही सिम्टम नजर आते हैं तब आप उस पर इस्तेमाल करना शुरू करें, अन्यथा प्रयोग ना करें तो ज्यादा लाभ मिलेगा। जी, नीम भी सीधी दवाई है, नीम की बनी ये कारगर है जी। इसमें नीम वाली दवाई भी कारगर है, इंसेक्टिसाइड नीम ऑयल आता है, वो कीड़े को रोकने के लिए कारगर है। लेकिन सावधानी ये है कि हमें किस टाइप का अटैक हो रखा है। आपके खेत में एडल्ट मोथ का अटैक है तो आप इजीली उससे कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके खेत में नहीं बैठेगा, वो हल्का सा भी जहां स्पर्श करेगा नीम ऑयल का कोटिंग रहेगी तो वो पौधे को आप आसानी से उसको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन यदि वो उसका लार्वा बन चुका है, उसकी सुंडी बन चुकी है और वो गोब के अंदर प्रवेश कर चुकी है, उस समय नीम ऑयल उतना कारगर सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एक प्रोटेक्टेड लेयर के अंदर वहां पर बैठा हुआ है, तो वहां पर वो नीम ऑयल का अटैक उतना मतलब प्रभाव उतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विकास कुमार मलिक जी, आपने बहुत सारी जानकारियां दी और हमारे श्रोता जो हैं इसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं और लाभ उठाने के साथ साथ इन्हें खुशी भी हो रही है, हमें भी खुशी हो रही है। तो फिर क्यों ना एक छोटा सा लोक संगीत हो जाए। पहने सोने का कंगनवा मोरे बारी धनिया, ओ पहने सोने का कंगनवा मोरे बारी धनिया, बारी धनिया ओ मोरे बारी धनिया, बारी धनिया ओ मोरे बारी धनिया, ओ पहने सोने का कंगनवा मोरे बारी धनिया, ओ पहने सोने का कंगनवा मोरे बारी
श्रोताओं, हमारा फोन इन कार्यक्रम जारी है और हमारे कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। रिमझिम बौछारों से हरियाली है छाई, लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियां है आई। पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण। पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण। मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी। नैनो टेक्नोलॉजी है ऐसा आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। किसान बहन भाइयों, अब समय है समाचारों का। आपसे फिर मुलाकात होगी समाचारों के बाद। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। रिमझिम बौछारों से हरियाली है छाई, लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियां है आई। पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण। पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण। मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी। नैनो टेक्नोलॉजी है ऐसा आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रायोजित फोन इन प्रोग्राम गन्ने की पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज का विषय है गर्मियों में गन्ने की फसल की देखभाल। और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं आपको जानकारी देने के लिए हमारे गन्ना विशेषज्ञ डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जी, जो मुख्य प्रबंधक हैं कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली में। और हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक जी, गन्ना विशेषज्ञ हैं आप और कृषि विज्ञान केंद्र शामली में आप तैनात हैं। हमारे तीसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर धीरज सिंह जी, आप विभाग अध्यक्ष हैं तितावी शुगर मिल मुजफ्फरपुर नगर में। आप सभी हमें सुन सकते हैं और हमसे बातचीत कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर नोट कीजिए, हमसे इसी वक्त अपनी समस्याएं रखें, अपने विशेषज्ञों से समस्याएं रखें और अपनी समस्याओं का समाधान पाइए। हमारा फ़ोन नंबर है 23421082 और दूसरा फ़ोन नंबर है 23421083 और इन दोनों फ़ोन नंबर से पहले दिल्ली का STD कोड 011 ज़रूर डायल कीजिएगा। जी, हमारे साथ में लगता है कि हमारे एक श्रोता मित्र यानी कि किसान मित्र हमसे जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। हेलो जी, नमस्कार, आपका शुभ नाम? डॉक्टर साहब एक बात बताओ, 4 फुट का बता रहे थे, अजीब बात घर में इतनी समस्या गलत पड़ रहे हैं। जैसा पिछले साल हमने 4 फुट पर बोया था और 2 घंटे तक अंडा नहीं मिलता, वो फिर पटल की समस्या ज्यादा रहे। जी, डॉक्टर विकास कुमार मलिक जी, इनकी समस्याओं का पूरी तरह से समाधान कीजिए। बहुत बढ़िया, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आपने बड़ा अच्छा वाजिब प्रश्न रखा है कि बांधने में समस्या आती है, ज्यादा समस्या आती है। तो 2 प्रकार के विकल्प हमारे पास है। पहला तो विकल्प ये है कि हम अपने खेतों में यूरिया का प्रयोग थोड़ा कम करके पोटाश का प्रयोग बढ़ाकर मिट्टी अच्छे से चढ़ा दे, तो बंधाई की समस्या कम से कम जरूरत पड़ेगी, बंधाई की बेहद कम आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा, यदि फावड़े से चढ़वा सकते हैं, छोटे ट्रैक्टर से चढ़वा सकते हैं, या जो रिज मेकर आता है बड़े वाला ही ट्रैक्टर वाला, उसका जो फ्रेम ऊपर को झुकाव के साथ आता है, उससे भी हम दोबारा से अर्थिंग अप कर सकते हैं और मिट्टी चढ़ा सकते हैं। एक विकल्प तो वो हमारे पास है। दूसरा, यदि आपको फिर भी लगता है कि मुझे ये विधि कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, मैं उतना अच्छा इसमें मैनेजमेंट नहीं कर पाता हूँ, तो दूसरा विकल्प ये है कि आप पेयर ड्रो पे आ जाए। 2 लाइन बोने के बाद 1 लाइन खाली छोड़ दें, ताकि क्या होगा कि 2 लाइन बोने में आपस में आप उसका बाइंडिंग बंधाई अच्छे से कर सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए दोनों तरफ का
एरिया, एक को लाइन को इधर से लेफ्ट की तरफ से और दूसरे को सीधी तरफ से हवा और धूप का आवागमन मिल जाएगा, उस दशा में भी आपकी वृद्धि अच्छी होगी। यह बात आप सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और चूंकि डॉक्टर साहब आपने जैसे कहा कि वेंटिलेशन की आवश्यकता पड़ती है, जी, दूरियों की जरूरत होती है, जी। तो डॉक्टर साहब इसमें जो वेंटिलेशन और दूरियों से किस प्रकार से गन्ने की फसल में बढ़ोतरी हो सकती है? जी, एक्चुअली क्या है, वेंटिलेशन जो हम दूरी बढ़ाने की बात करते हैं उसका सभी चीज़ों से संबंध आता है। फर्टिलाइजर से भी संबंध आता है, कीड़े बीमारियों से भी संबंध आता है, पौधे की वृद्धि से भी संबंध आता है। यदि हमारे खेत में दूरी अच्छी होगी 4 फीट, 4.5 फीट, 5 फीट। और एक और चीज जब बुआई के समय पर हम डिस्कस करेंगे, समय अनुसार दूरी परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल एक दूरी परिवर्तन शब्द से ही काम नहीं चलेगा, किस समय कितनी दूरी होनी चाहिए वो भी महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले करती है। आज हम बात कर रहे हैं दूरी की, दूरी 2 कुंड के बीच की दूरी यदि ज़्यादा होगी तो मैं भी बता रहा था जो हमारी पत्ती होती है वो भोजन बनाती है जी। और पोरी में उसको एक्यूमुलेट करते, इकट्ठा करके वहां पर छोड़ती है। तो जितनी दूरी ज़्यादा होगी उतनी ही पत्ती की लंबाई और चौड़ाई अच्छी होगी जी। जब वो लंबाई और चौड़ाई अच्छी है, जहां पर किचन में भोजन अच्छा बना है, तभी तो वो जाके परोसने में अच्छा रहेगा, वहां पर स्टोर होगा। तो वो पत्ती जितनी लंबाई चौड़ाई की होगी उतना ही आपकी पोरी मोटी होगी, इसलिए उसका दूरी से संबंध आता है। दूसरा, अर्थिंग अप, मिट्टी चढ़ाने में अब आगे आने वाला जो समय है किसान भाइयों, वो मिट्टी चढ़ाने का समय भी हमारे इसी के साथ शुरू हो जाता है। बरसात के से पहले पहले हमें अपने खेतों में अर्थिंग अप कर देनी चाहिए, ताकि हमारे खेतों में जो पौधे कल्ले हैं बाद के वो गिरे ना, और उनको गिरने से पूर्व ही हम उसको सपोर्ट दे देंगे। दूसरा, आपकी बढ़वार करने में, आपका वजन बढ़ाने में अर्थिंग अप बेहद जरूरी है, लेकिन शर्त यह है साधारण बुई ही, जो आपने 2 फीट, 2.25 फीट, 1.5 फीट पर गन्ना बोया है उसमें अर्थिंग अप ना करें और ना ही संभव है। डॉक्टर धीरज सिंह जी, जैसे कि दूरी की बात हो रही है तो मेरे मन में एक प्रश्न ये उठ रहा है कि क्या अलग अलग किस्म के लिए भी अलग अलग दूरियां होती हैं, या फिर मिट्टी चढ़ाने की बात अलग अलग होती है? अलग अलग किस्म के लिए तो नहीं है, लेकिन जो अलग अलग टाइम के लिए, जैसे डॉक्टर विकास जी ने कहा कि अलग अलग टाइम के लिए, जैसे हमारे यहाँ वेस्ट यूपी में आफ्टर व्हीट प्लांटिंग करते हैं, ज्यादातर मई में जाके करते हैं या अप्रैल के एंड में करते हैं, तो वहाँ पे 4 फीट की दूरी नहीं होनी चाहिए, वहाँ के रिकमेंडेशन नहीं है। जी हाँ। जो ये ओटम प्लांटिंग यानी जिसको शरदकालीन बुआई कहते हैं, उसमें 4 फीट की दूरी होनी चाहिए। और जो फरवरी से 15 फरवरी तक या 25 फरवरी तक जो गन्ना बो जाता है उसमें दूरी 4 फीट या 5 फीट तक हो जानी चाहिए। लेकिन जो हम लेट सोइंग करते हैं, हालांकि वो रिकमेंडेड नहीं है, उसको वेस्टर्न यूपी में ये बनाया गया कि गेहूं काटने के बाद बुआई करते हैं, वो रिकमेंडेड नहीं है, स्प्रिंग प्लांटिंग नहीं है, लेकिन उसमें दूरी कम होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अगर वेस्टर्न की बात तो ये अलग हो जाती है, लेकिन अब अगर हम नॉर्थ की बात करें, जैसे कि इधर उत्तर प्रदेश का जो इलाका है उस एरिया में किस प्रकार होनी चाहिए? उसमें 4 फीट की जो हमने दूरी वो बेस्ट है, वो होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे प्लांटिंग हमारी 25 फरवरी तक प्लांटिंग ईस्ट में, सेंटर यूपी में हो जाती है। वहां के लिए ये जरूरी है कि 4 फीट की जो दूरी है जो हमने बनाया, या जो पेरो मेथड बताया अभी डॉक्टर साहब ने, वो होना चाहिए वेस्ट से। जी डॉक्टर तेवतिया जी, इस विषय में आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, जो ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, और देखिए ये बिल्कुल सही कहा डॉक्टर धीरज ने भी और डॉक्टर विकास मलिक ने कि यहाँ पे जो हमारे नॉर्थ में जो बात कर रहे थे आप, यहाँ पे जो समय मिलता है गन्ने को पैदा करने के लिए वो 2 महीने गर्मी के और 2 महीने जाड़े के, इनमें अच्छी ग्रोथ गन्ने की नहीं हो पाती जी। और जो इधर के साउथ के, जैसे उड़ीसा हुआ, तमिलनाडु हुए, कर्नाटक हुए, और ये महाराष्ट्र, हाँ महाराष्ट्र भी, और इनमें क्या है कि पूरे साल ह्यूमिड एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहती है, जो गन्ने को पूरे साल सूटेबल होती है। तो उसमें तो सब लोग ट्रेंच विधि से 4 फुट या 5 फुट पे ही लगाते हैं जी, क्योंकि गन्ना अच्छी तरह से पैदा होता है। तो इधर नॉर्थ में ये हमारे सामने एक कंस्ट्रेंट है जी, बाधा है कि हम अगर गन्ना जब व्हीट काटने के बाद बोएंगे तो हमारी फसल के लिए समय कम रह जाता है। जी हाँ। उस समय कम में अगर हम ज़्यादा दूरी कर देंगे तो पैदावार हमें कम मिलेगी, क्योंकि गन्ना उतनी बढ़वार नहीं ले पाएगा। जी हाँ। तो इसलिए ये समय वाली बात है। अगर शरदकालीन है तो आप अच्छी, हमें टाइम मिल जाएगा पूरा, और इसके बाद गर्मी वाली जो उसमें बुआई में नहीं मिलेगा। तो डॉक्टर साहब, तो इसमें जो दूरियां होती है उसमें कुछ पौधों की संख्या जो होती है उसमें भी कुछ अंतर होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जो ये भी विधि पे डिपेंड करता है। कुछ तो समय बचाने के लिए, जैसे हम कर रहे थे व्हीट काटने के बाद गन्ना बोते, लेकिन उसमें भी अगर वो नर्सरी उगा लें उसकी, तो अंकुरण बना ले, पहले अलग से नर्सरी लगाओ उसकी गन्ने की, उधर तो व्हीट आपका खेत में खड़ा रहेगा जी,
उधर आपकी नर्सरी बराबर चलती रहेगी जी। 1-1.5 महीने की नर्सरी, जैसे ही गेहूं कटे आप तुरंत उसको लगा दीजिए, तो ये समझिए आपकी फसल 1-1.5 महीने पहले आपकी हो गई है। यानी कि सिंचाई की समस्या भी कुछ हद तक खत्म हो सकती है। इसमें बहुत सारी समस्या कम होंगी। देखिए, एक तो आप केमिकल डालेंगे, आप नर्सरी में डाल देंगे तो वो आपके पूरे खेत में असर जाएगा उसका। वहां जाके आप डालेंगे तो आपकी दवाई ज्यादा लगेगी। दूसरा, खरपतवार जी। 1.5 महीने आपने खरपतवार के भी बचा लिए। अगर आप डायरेक्ट सेट से बोएंगे उस समय, तो आपका 1.5 महीने तक उस खेत में, पूरे खेत में खरपतवार होंगे जी। उनको निराई गुड़ाई करने में आपके लेबर खर्च ज्यादा आएगा। और जब आप डायरेक्ट सीडलिंग को वहां ट्रांसप्लांट करेंगे तो वो एकदम से बढ़ के चल देगा, तो उससे तो 1.5 महीने पीछे हो गए खरपतवार। जी जी। तो खरपतवार की समस्या भी कम होगी। तो आपने ये बड़ी बात कही डॉक्टर साहब। अपने सभी किसान मित्रों को हम ये बता दें कि आज का जो हमारा गन्ने की पाठशाला में जो विषय है वो है गर्मियों में गन्ने की फसल की देखभाल, और इस विषय में आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, अपने विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं, जानकारियां ले सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर नोट कीजिए 23421-082 और दूसरा फ़ोन नंबर है 23421-083, और इन दोनों फ़ोन नंबर से पहले हमारा दिल्ली का STD कोड 011 जरूर डायल कीजिएगा। हमारे साथ 3 विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर विकास कुमार मलिक जी हैं, डॉक्टर धीरज सिंह जी हैं और डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जी हैं। आप तीनों हैं और आपके साथ हूं मैं, आपका दोस्त कमल किशोर। डॉक्टर साहब, कुछ देर पहले अभी हम सिंचाई की भी बात कर रहे थे, तो इसमें सिंचाई का प्रबंधन यानी कि गर्मियों के मौसम में जब हम बुआई करते हैं तो किस प्रकार होनी चाहिए? देखिए, सिंचाई के बहुत सारे मेथड हैं। सबसे अगर हम बढ़िया मेथड की बात करें तो वो है ड्रिप इरिगेशन, जिसको बूंद बूंद सिंचाई कहते हैं। इससे आपको जितनी आवश्यकता है उतनी नमी टाइम पर मिलती रहेगी जी। जो हमारे किसान भाई हैं वो फ्लड मेथड का इस्तेमाल करते हैं, एक तरफ से खोल दिया पानी, पूरे खेत में भर दिया जी। इनकी अपनी जो है खामियां हैं। जो फ्लड इरिगेशन करते हैं किसान, एक तरफ से खेत भरते हैं। देखिए, प्लांट जो न्यूट्रिशन लेता है वो उस समय लेता है जब मॉइस्चर फील्ड में, फील्ड कैपेसिटी पर होती है। फील्ड कैपेसिटी पर मतलब देखिए, जो रिवर्स ऑस्मोसिस और मास फ्लो के द्वारा, जो ये टेक्निकल वर्ड है किसान भाई नहीं समझ पाएंगे, तो जो प्लांट, हमारा उद्देश्य क्या होता है कि प्लांट जड़ों से पोषक तत्वों को अवशोषित करे जी। तो जब हम बहुत ज्यादा पानी भरते हैं उसमें, उस समय अवशोषण वो प्लांट नहीं कर पाता है। वो जब भी करेगा जब उसकी एक ऑप्टिमम, एक सूटेबल जो मॉइस्चर है, जो फील्ड कैपेसिटी वो होगी। तो वो बीच का पीरियड जो होता है जिसमें वो ऑप्टिमम मॉइस्चर होती है, वो उसके बीच का पीरियड होता है। पानी के जब तक वो फील्ड कैपेसिटी पर नहीं आएगा वो बेकार हो गया। जब तक फिर उसके बाद में किसान क्या सोचते हैं, बहुत ज्यादा मैंने पानी लगा दिया था, उसकी इंटरवल बढ़ा देते हैं दूसरी सिंचाई की। उस समय फिर वो ज्यादा सूख जाता है तो वो फिर नहीं ले पाता है जी। इससे वो ग्रोथ की जो है 1/3 ग्रोथ हो पाती है। उसी में अगर हम ड्रिप इरिगेशन से करें तो फसल को जितनी नमी चाहिए उतनी नमी पे पानी दिया जाए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ज्यादा पानी दे दें तो उसमें गन्ने के पौधे के सड़ने का भी डर बना रहता है क्या? गन्ना हार्डी क्रॉप है, सड़ती नहीं है गन्ने की क्रॉप, लेकिन जो रूट सिस्टम है, जो रूट जोन होता है, उसमें एक हमें सूटेबल एनवायरनमेंट की जरूरत होती है जिसमें एरेशन भी हो और जिसमें आवश्यक नमी भी हो, जिससे कि पौधे पोषक तत्व को ले सकें। वो एक सूटेबल इन्वायरमेंट हमको रूट जोन में पैदा करना होता है जी। ज्यादा पानी दे देंगे, बिल्कुल एरेशन खत्म, वाटर लॉक्ड हो गया, वो हो जाएगा। देखिए, एक जो सॉइल में होता है तो 25% उसमें देखो एरेशन की जगह होती है, 25% जी 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 किसान का। जी डॉक्टर साहब हमारे साथ किसान मित्र जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम शिवानी चौधरी है। जी शिवानी जी, क्या पूछना चाहती हैं आप? सर, हमने जब गन्ना बोया था तो 3 बार बारिश पड़ चुकी है। तो सर वो मतलब बहुत ही सीधा खड़ा है, मतलब हो नहीं पा रहा है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, हम हस्तिनापुर से बात कर रहे हैं। हस्तिनापुर से। तो उसमें प्लांट पॉपुलेशन बेहद कम है, साधारण विधि से बोया हुआ गन्ना है। देखो अभी कितना समय हो गया बोए हुए? जी, होली के आसपास हुआ था जी। होली के आसपास बोया था, काफी लंबा समय हो गया है। अब जर्मिनेशन की संभावना उसमें नहीं है। अब दूसरा विकल्प हमें केवल गैप फिलिंग करना पड़ेगा कि हम उसमें जहां पर आपका 1.5 फीट से ज्यादा का गैप है वहां पर गन्नों के टुकड़े उसमें हम दबा सकते हैं, तभी जाकर उसको हम रीजनरेट, उसको गैप को पूरा कर पाएंगे। क्योंकि टिलरिंग फेज भी एक लेवल होता है कि वहां तक हम उसको कल्लों को बढ़ा सकते हैं, जिसमें हमने फास्फोरस दे रखी है, माइक्रोन्यूट्रेंट हम उसमें लगा सकते हैं, होमिक एसिड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उसकी फुटाव की मात्रा थोड़ी सी और बढ़ाई जा सके। लेकिन जो बीच का गैप है, जब जमाव ही वहीं पर गन्ने में जर्मिनेशन ही नहीं है, तो उसके लिए तो आपको अभी भी काफी लेट है। आप मतलब जो हमारी लगभग 3 महीने
महीने का समय हमारा बीत चुका है। अब उसकी टिलरिंग फेज भी लगभग पूरी हो चुकी है, तो इसलिए उसमें बेहद ज़्यादा गैप वहाँ पर है। तो और दूसरा, अब तो ऐसी स्थिति में आप हैं कि आपके पास गन्ना भी नहीं होगा गैप फिलिंग के लिए। जी सर। तो आप प्रयास करें कि आप उसमें ह्यूमिक एसिड वगैरह का इस्तेमाल करें और फास्फोरस का इस्तेमाल, फोलियर स्प्रे पे एक बार NPK का इस्तेमाल कर लें 19-19-19 या 20-20 का, ताकि उसकी टिलरिंग कैपेसिटी को हम थोड़ा बढ़ा सके। बाकी ये यूरिया और डाई वगैरह तो डाल दिया है। डाई यूरिया अपने आप की ग्रोथ के लिए है, लेकिन फास्फोरस एलिमेंट जो हम 19-19-19 या 20-20 का इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, वो आपकी टिलरिंग फेज, कल्ले देने की अवस्था को बढ़ाने का काम करेगा। ह्यूमिक एसिड एक बार जमीन के पास फोलियर स्प्रे में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जमीन में डाल के भी कर सकते हैं, या एक इफ्को का भी प्रोडक्ट आता है सागरिका करके, सीवीड एक्सट्रैक्ट, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन है, आप उसका इस्तेमाल करें, वो भी आपके फुटाव को बढ़ाने का काम करेगा। जी डॉक्टर धीरज जी, आप कुछ या ऐसा कर सकते हैं कि अगर ज्यादा गैप फीलिंग होगी, आपको लगता है कि ज्यादा आ गया, तो एक साइड से, खेत के साइड से 2 या 4 कूड़ बिल्कुल नष्ट कर दे, वो गन्ना लेके आप पानी देकर उनको गैप फिलिंग को पूरी कर सकते हैं। क्योंकि गन्ना तो अब खड़ा गन्ना तो है नहीं, तो इतने में अगर दूसरी फसल कोई बो सकते हैं, आगे शरदकालीन गन्ना आएगा, उसमें जितना खेत खाली करेंगे उसमें बो दें। जी धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ एक और किसान मित्र हमसे जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, आपका शुभ नाम? सर, मैं ललित कुमार बात कर रहा हूँ, जनपद बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से। जी, क्या पूछना चाहते हैं? सर, हम एक सवाल डॉक्टर साहब से करना चाहते हैं कि जो हमने अभी पौधा लगाई हुई है सर, और 1 महीने और लगभग 10 दिन की हो गई है सर, तो हमने उसमें जो है वो सलाई दौड़ गई सर उसमें पहले। तो हमने पहले पानी पर ही उसमें जो है नाइट्रोजन के साथ में जो है एक फेराडोन दवा लगाती थी सर उसमें, तो सर फिर भी लगी हुई है उसमें। तो ऐसा क्या करना चाहिए हमें जिससे सलाई अब रुक जाए? जी डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम कम है, इसलिए जल्दी जल्दी इनके सवालों का जवाब दे दीजिए। आप प्रयास करें उसमें, यदि अभी फिराडान आपने लगाई है वो नहीं कंट्रोल हुआ है, फिर भी आप उसका इस्तेमाल, उसमें एक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 40% इमिडा और 40% फिप्रोनिल का कॉम्बिनेशन आता है, आप उसका फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपका जो अर्ली सूट बोरर है और आपका टॉप बोरर का इनिशियल स्टेज है, उसको आप कंट्रोल करने में आसानी से, बल्कि अभी तो अर्ली सूट बोरर की स्टेज है, उसे आसानी से कंट्रोल आप कर लेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सारी जानकारी दी। और हम आपको बता दें कि आज इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रायोजित गन्ने की पाठशाला में हम बातचीत कर रहे थे गर्मियों में गन्ने की फसल की देखभाल। और डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आप तीनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे आज के कार्यक्रम के प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड। रिमझिम बौछारों से हरियाली है छाई, लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियां है आई, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण, मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी, नैनो टेक्नोलॉजी है ऐसा आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की 1 बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। इसी के साथ आज का कृषि जगत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम।